परम सत्यम सर्वधार जी। सर साची संगत में रमो सिमरो साचा नाम मंगत मन निर्मल होवे लेवे अखंड विश्राम साची संगत मेरा मोह सिमरो साचा नाम मंगत मन निर्मल होवे लेवे अखंड विश्राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आज के सत्संग में महाराज जी हमें मन का वास्तविक स्वरूप एवं मन को कैसे वश में किया जावे इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार हुए, सबका यही कथन है कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। ये जो मन है, इसी की वजह से जीव इस आवागमन के चक्कर के अंदर फंसता है और मन के कारण ही ये यहाँ से मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि सदियों से ये जीव जो है उस परम सुख यानी अखंड शाश्वत जो शांति है, आनंद है, उसको प्राप्त करना चाहता है। उसको प्राप्त करने के लिए मन रूपी विवेक का कार्य है, इसको खोजना। मन इस परम सुख शांति एवं आनंद को खोज रहा है संसारी पदार्थों में। अब इसका जो है क्या है, उल्टा काम हो रहा है। मन ने ढूंढना कहीं था और ढूंढ कहीं और रहा है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि है, महाराज जी ने जो है बड़ा इसके पर स्पष्ट किया। तो ये वो सुख जो शांति जो आनंद ये चाहता है, वो कहाँ ढूंढ रहा है? गलत जगह, पदार्थों में। संसारिक पदार्थ जितने हैं जो खुद परिवर्तनशील हैं, बदलने वाले हैं, वहां से ये जो है सुख शांति चाहता है जो नाशवान है। इनमें सच्ची शांति आनंद कैसे प्राप्त हो सकती है? ये हमारे जितने भी सतग्रंथ हैं, सतपुरुष हैं, पुकार पुकार कर हमें ये बतला रहे हैं। महाराज जी की वाणी में श्रवण करें, दो चार शब्द हैं। महाराज जी क्या फरमाते हैं? संसार की रचना में मन ना तृप्ते, कोटक करें उपाय, मान माया बहु संचित कीने, तो भी धीरज ना आए। अधिक भयो परिवार जग माई, बहुविध पाई वड्याई, पर मन को ना संतोष प्राप्त,
नित निराशा रहाए, ना किसी की बनी रही, गैराज सिंहासन छोड़, मन नहीं धीरज पाया, जो संपत लाख करोड़। महाराज की वाणी पुकार पुकार कर कह रही है, मगर कई ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर हम विचार नहीं करते, क्योंकि ये मन ठिकाने तभी लग सकता है, सबसे पहले तो इसको, जैसे हम संसारी कार्य करते हैं तो गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस मन को ठिकाने के लिए अध्यात्म गुरु यानी सच्चे सतपुरुष की जो है हमारे जीवन में परम आवश्यकता है। इसके ऊपर हम अगर बात करें, हम बड़े भाग्यशाली हैं सभी, क्योंकि हमें ऐसा सतपुरुष मिला हुआ, हमें वाणी रूप में ज्ञान प्राप्त हो रहा, वचनों के रूप में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये बड़े ही शुभ हमारे कर्म है, बड़ा ही शुभ हमारा भाग्य है। अन्यथा यही जो है, अगर संसार में देखा जाए तो सतपुरुष मिलना नामुमकिन है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास है। अब जो सुख शांति आनंद हम चाहते हैं, उसको भीतर में हमें अगर ढूंढना है और उस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमें ये सतपुरुष जो हमें समझाते हैं, महाराज जी समझा रहे हैं, जरा इस बात पे हमें आज गौर करना है। छोटे छोटे बिंदु हैं, इसके ऊपर जरा हम विचार करेंगे। ये मन हमारा ठिकाने क्यों नहीं लग रहा है? आज हमारे पास सतपुरुष भी हैं, उनका ज्ञान भी हमारे पास है, हम रोजाना श्रवण भी कर रहे हैं, मगर महाराज जी कहते हैं कि सदियों से, जब से ये जीव इस संसार में आया है ना, तभी से ये जो मन है इसके ऊपर कुछ परतें चढ़ी हुई, और जब तक ये परतें इसकी नहीं उतरती हैं, तब तक ये मन सही मार्ग पर नहीं आता। इसको अपने ना तो वास्तविक स्वरूप का पता लगता है, ना ही ये अपने उस परम पिता परमात्मा को पाने की इसके अंदर चाह पैदा होती है। तीन जो है इसमें जो है दुविधाएं हैं, मन के ऊपर जो मैल जो चढ़ी हुई है। महाराज ने बताया कि पहला तो है मल, दूसरा है विक्षेप, और तीसरा मल जो है वो है आवरण का। ये तीन मल जो है इस मन के ऊपर चढ़े हुए, इस परत जो है, तीनों परतें जो है इसकी इतनी मजबूत हैं, जितना मर्जी इसको समझा लो, जितनी मर्जी वाणियां पढ़ा लो, जितने मर्जी इसको विचार दे दो, इसकी ये जाती ही नहीं। अब इसके ऊपर हमें विचार करना है। ये तीन बिंदु है, जो मल है क्या, और विक्षेप क्या है, और आवरण क्या है। इसको सरल भाषा में अगर हम समझे तो मल क्या है, ये जन्मों जन्मों से विषय विकारों के अंदर ही लिपायमान है, इसी में अपना जीवन समझता है। ये जो विषय विकार है जिसके अंदर ये लिप्त है, ये इसके जाते ही नहीं है, ये परत जाती ही नहीं है। शरीर को सत्य समझता है, भोगों को सत्य समझता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसमें तो इतना डूबा हुआ है, इससे निकल ही नहीं पा रहा हर जीव जो है। और दूसरा जब आता है विक्षेप, तो ये जो मन की चंचलता है, कहते हैं ना, जो चंचल मन है वो क्या है, संसार, और जो निश्चल मन है वो है करतार।
कहते ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। तो ये जो तीन परतें हैं, उसमें जो तीसरी है आवरण की, आवरण इसको जो है क्या है, शरीर को ही अपना रूप समझ बैठा। ये सबसे बड़ा इसको आवरण है। और इसी में जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी को सवारने में लगा रहता है, खिलाने पिलाने में लगा रहता है, हट्टा कट्टा करने में लगा। इसकी समझ में कुछ आता ही नहीं, आगे कुछ सूझ ही नहीं आती इसको। तो इसलिए महाराज जी ने वाणी में फरमाया, स्वार्थ से मन डूबता, परमार्थ दे निस्तार, मंगत नित विचार के, कर साधन पर उपकार। हमारे साथ दवाई भी बताते हैं। और दूसरी तरफ महाराज जी वाणी पे फरमाते हैं, सब जग मन का खेल है, कर अंतर मही विचार, मंगत जब मन निश्चल हुआ, आपे रूप करता। अब इस बात को भी हमें समझना है, ये मन आखिर है क्या, इसका रूप क्या है। इसको भी महाराज जी ने स्पष्ट किया एक शब्द के अंदर। महाराज जी का वचन है, श्रवण करे। महाराज कहते हैं, ये शरीर रूपी जो संसार है, इसमें ये खास शक्तियां नित्य काम कर रही हैं। इनकी शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और प्राण है। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है, और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। जितनी बुद्धि निर्मल यानी पवित्र होती है, उतनी इंद्रियां सत्कर्म करती हैं। जितनी बुद्धि मलिन होती है, उतनी इंद्रियां मलिन कर्म करके अशांत रहती हैं। अब ये महाराज जी ने मन का जो स्वरूप है हमारे सामने रखा। अब ये मन की जो मैल है, इसको समझना है। ये मल वास्तविक है क्या, जरा इसको जरा महाराज जी ने शब्द के अंदर समझाया है, जरा उसको भी समझे। क्या कहते हैं महाराज जी, हमने मल क्या समझा हुआ है, और महाराज जी मल किसको कहते हैं। ये आवरण जो है, पहला ही जो है, ये इसके ऊपर जो चिपका हुआ है वो देखो क्या है। साधक को मन की पवित्र करने के लिए पहले मल दोष को दूर करना होगा। कहते जन्म जन्मांतरों से ये मन इंद्रियों के भोगों को पूर्ण करने के लिए तरह तरह के पाप कर्म करता आ रहा है। आत्म शांति, आत्म सुख, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले मन पर चढ़ी हुई पापों की मैल को हटाना होगा। अब पाप कौन से हैं, ये मन कहाँ ज्यादा फंसा हुआ है। हमारे कहते हैं काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार रूपी विकारों की मैल को उतारना होगा। युगों युगों से ये मन इन विकारों की मैल में जीता आ रहा है, तथा मैल में रहने का इसका स्वभाव बन गया है। अब ये जो मल है, ये महाराज जी ने हमें बता दिया। ये जो पहला जो है, ये जन्मों जन्मों से जो है इन भोगों की पूर्ति में लगा हुआ है, इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है, काम है, इसी में इतना ग्रस्त है, इसको कोई समझ में नहीं आती, इतना ग्रस्त हो गया है। ये जो शक्ति है अंदर हमारे, जो आध्यात्मिक मार्ग में हमें बढ़ाती है, ईश्वर से मिलाती है, अंदर की हर स्थिति को अनुभव कराती है, उसी शक्ति को हम काम रूप में, विकारों के रूप में, विषय विकारों की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए, उस अमोलक जो वस्तु हमारे शरीर के अंदर है, हम उसको वेस्ट यानी बार जो है गंदा नाला, उसी में गिरा देते हैं। यहां से सारे काम खराब होने शुरू हो जाते हैं। क्रोध, फिर उसके बाद इसको क्रोध आता है, फिर काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, क्रोध के बाद फिर इसको मोह चिपट पड़ता है।
फिर इसको लोभ आ जाता है, लोभ के बाद इसका अहंकार तो इसका जाता ही नहीं। होमा जो है, ये 5 विकारों की अग्नि में इतना लिपायमान है, इतना लिपायमान है, इससे निकल ही नहीं पा रहा। इतना मन इसके अंदर मैला हो चुका है, इतना काला अथवा हो चुका है, इसकी सफाई ही नहीं होती, हम कितनी भी कोशिश करते हैं। तो इस बात को हमें पहले समझना होगा। भाई ये जितने भी विकार हैं हमारे जीवन के अंदर, जिनके अंदर हम तपायमान है, सारा संसार जो है इस विकारों की अग्नि में जल रहा है, पूरे संसार की बात है। और उन विकारों की अग्नि को शांत करने के लिए महाराज जी ने हमें 5 असूल दिए हैं, इनको शांत करने के लिए। तो 5 असूलों के ऊपर हमें कारबंद होना पड़ेगा, उनको अपने जीवन में अपनाना होगा। फिर ये धीरे धीरे जितने भी ये विकार में जीवन है, इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा हमें कभी भी इनसे निकल नहीं पा सकते। मन इसी में ही हमेशा चलायमान रहता है, इसी में फंसा रहता है, इसे निकल ही नहीं पाता है। तो इसलिए हमें जो है अपना जीवन सादा सरल बनाना होगा, सत्यवादी बनना पड़ेगा, सच्ची सेवा को अपनाना पड़ेगा, सत्संग के साथ प्रीति करनी पड़ेगी, और सत सिमरन को भी अपने जीवन के अंदर लाना होगा। तभी जो है नाम रूपी साबन द्वारा इस मन की मैल को भी उतारना जरूरी हो गया है। रोजाना जो है ये झाड़ू लगाना है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, इस मन को जन्म जन्म की मैल लगी है, काला हुआ पड़ा है। मन मैला होने के कारण बुरे कर्म करने के संकल्प अंदर उठते रहते हैं, और मन की हालात छुपी नहीं रहती है, चेहरे से एवं व्यवहार से प्रकट हो जाती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, मन अगर मैला है तो इसका किया हुआ सब कुछ मैला होता है। अगर मन हमारा इन्हीं विकारों के अंदर फंसा हुआ है तो कभी भी सही मार्ग पर ये चल नहीं सकता है। इसलिए मैला जो मन है वो प्रभु को प्रिय नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि इस मन की जो है मैल है, ये जो पहला आवरण है, जो इन्हीं विषय विकारों को सत्य मान रहा है, इसी में ही लिपायमान है, भाई इससे निकलना पड़ेगा। उसके लिए महाराज जी ने हमें बता दिया है, ये जो भी अग्नि है, अगर इसको शांत करना है, पहले इस पर्त को दूर करना है, तो फिर ये 5 असूलों को अपने जीवन के अंदर एक एक करके अपनाना शुरू करो। क्योंकि महाराज जी की वाणी में आता है, जब लग मन माही विकारा, तब लग नहीं छूटे संसार। जब तक मन के अंदर ये विकार है, तब तक इसका छुटकारा होना नामुमकिन है। और जो मन निर्मल कर जाना, त्यों निर्मल माही समान। क्योंकि सतपुरुष कहते हैं, संसारी जड़ वस्तुओं में रमन करने वाला मन मलिन तथा चैतन्य यानी प्रभु का संग करने वाला मन निर्मल होता है। 2 चीजें महाराज जी ने बता दी। अगर संसार के अंदर लिपायमान है ये मन, तो ये मलिन है, और अगर प्रभु का संग करने वाला है तो ये मन निर्मल हो जाता है। इसलिए महाराज जी के पास हमेशा जब प्रेमी बैठे रहते थे और बैठ करके सवाल जवाब करते रहते थे, तो उसी बात में मन की मैल को कैसे दूर किया जाए, महाराज जी से भी ये जो है सवाल प्रेमी जी ने किया था, और महाराज जी ने थोड़ा सा स्पष्ट किया था इसको। महाराज जी ने जो अपनी अमर वाणी में फरमाया है, तन व मन को सत्कर्मों में सत्यतन में लगाने से मन पवित्र होता है। ये दवाई बता रहे हैं महाराज जी। ये जो मैल जमी हुई है, इसको उतारने के लिए महाराज जी कहते हैं कि भाई इस तन व मन को सत्कर्मों में सत्यतन में लगाना पड़ेगा, तब ये पवित्र होगा। फरमाते हैं, पहले अपना आहार शुद्ध करो। शरीर के पोषण के लिए सात्विक आहार ग्रहण करने से मन में सात्विक भाव पैदा होंगे। क्योंकि सत्पुरुषों का कहना है, जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन। तो इसलिए महाराज जी ने ये जो जुक्ति हमें बताई है कि भाई इसका आहार जैसा ये खाता है वैसा ही इसका मन बन जाता है, ऐसे इसके विचार होते हैं, ऐसे ही आगे सारा काम होता रहता है। इसलिए मैला मन मैले ही काम करेगा, गंदे ही काम करेगा। इसलिए इसको रोक करके सत्कर्मों में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ,
इसका आहार शुद्ध करो, बिल्कुल सही खुराक लो, गंदी खुराक मत लो। तो इसलिए मन के ऊपर खुराक का बड़ा ही असर होता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई इस प्रभु नाम का सिमरन करें सुबह शाम। फिर महाराज जी ने फरमाया, जाप में तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, ये भावना दृढ़ करते रहे। इस दृढ़ता से मन कर्म अभिमान छोड़ देता है, सब जीवों का भला हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भाई इसका एक और भी तरीका, एक और भी दवाई है कि इसका जो होमा है नहीं जा रहा है, अहंकार इसका नहीं जा रहा है, तो फिर तू कर्ता की भावना शरणागति हो जाओ परमात्मा के आगे, अपने आप को सिलेंडर कर दो। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, इस भाव को मन के अंदर बार बार जो है करो। तो इसलिए सतपुरुष हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है विद साधन जो करे साच प्रीति को धार, मंगत मन निर्मल होए पाए शब्द विचार। भाई हमें दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ जो है हमें इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो महाराज जी हमें दवाई दे रहे हैं, उस दवाई को साथ साथ इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो दूसरा दोष है विक्षेप का, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मल को तो समझ लिया है, अब जो विक्षेप है इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, मन का दूसरा दोष है विक्षेप, यानी चंचलता। मन अति चंचल है, यह कुछ ना कुछ यत्न हर वक्त करता रहता है। सिमरन करना यानी याद करना इसका स्वभाव है। जो जो वस्तु इसके सिमरन में आती है उसके दोष गुण ग्रहण करके हर वक्त चलायमान रहता है। यह संसार के मिथ्या नाम रूप को सिमर रहा है तथा एक पल भी खाली नहीं बैठता। ये वायु से भी अधिक चंचल है, एक क्षण में आकाश तो दुख से क्षण में पताल तक भ्रमण कर लेता है। मन को स्थिर एवं शांत करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। मन को इस चंचल स्वभाव को शांत करने के लिए महाराज जी ने फरमाया, जिस तरह ये मन इस नाम रूप वाले शरीर का सिमरन करता है, उसी तरह से बार बार प्रभु के नाम चिंतन में लगाओ। मन को सिमरन रूप पहचान, जैसी सिमरे होए गलतान, माया सिमरे माया में बरमाई, सिमरे राम तब राम समाई, तासो मार्ग करो विचार, माया छोड़ सिमर करतार। संसार का सिमरन करने से मन फैलता है, प्रभु नाम का चिंतन करने से मन की कल्पनाएं कम होती जाती हैं। और जब प्रभु का नाम सिमरन अखंड होने लगता है तो अंतर में आत्म शक्ति का अनुभव होता है, जिससे मन वाणी रहित हो जाता है। तो इसलिए सतगुरुदेव जी ने जो बताया कि मन हमारा बड़ा ही चंचल है, क्षण में कुछ तोला क्षण में मासा हो जाता है। तो इसलिए इसकी चंचलता दूर करने के लिए जो पांचवा साधन सिमरन का बताया है, महाराज ने कहा कि बार बार, क्योंकि सदियों से इस मन के अंदर ये विकार इतने हावी हो चुके हैं, अंदर इतने समाहित हो चुके हैं मन के अंदर, ये निकलते ही नहीं। तो इसलिए बार बार अभ्यास करो। जितना महामंत्र का जाप करोगे या गुरु बीज मंत्र का याद करोगे, जितना जितना अभ्यास करोगे उतना उतना हमारे अंदर से ये मल बाहर जाएगा, मन धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। जैसे जैसे इसको सिमरन में बार बार लगाएंगे, ऐसे ऐसे ही इसकी मैल जो है उतरनी शुरू हो जाएगी, मन खाली होना शुरू हो जाएगा। तभी खाली होगा जब हम बार बार परमात्मा के नाम का सिमरन करें। तो इसलिए इस बात को जो है, दूसरी बात जो है महाराज जी ने हमें बताई है। और तीसरा जो दोष है महाराज जी ने हमें बताया है वो है आवरण। पहले इसको समझ लेते हैं, आवरण को।
अब आवरण जो है, इसके लिए महाराज जी ने क्या फरमाया है? मन के आवरण को दूर करने के लिए किसी गुरु, पीर, सतपुरुष की शरण लेनी पड़ती है, जिसने स्वयं शुद्ध ज्ञान का अंतर में अनुभव किया हो। ऐसे सतगुरु के ज्ञान से मन की जन्म जन्मांतरों की गलत मान्यताएं मिटने लगती हैं। संशय भरम जिज्ञासु को योग्य जानकर जब सतगुरु बीज मंत्र या महामंत्र साधन दीक्षा रूप में प्रदान करते हैं, तो ये जो इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो ये लास्ट है आवरण है, जन्म जन्मांतरों से इस मन का जो है शरीर तथा संसार के साथ गहरा जो है संबंध है। एक पल के लिए भी इनसे अलग होना नहीं चाहता। हर एक कर्म का कारण वह कर्ता खुद को समझता है, परिणाम स्वरूप यह परमेश्वर का अंश, लेकिन शरीर तथा संसार का सत चिंतन करते करते पक्का संसारी हो गया है। शरीर तथा संसार का चिंतन करते करते ये पक्का संसारी हो गया, और मन की ये गलत मान्यताएं ही मन का आवरण है। यानी शरीर को सत्य मान लिया, इसी को निहारता रहता है, शीशे के अंदर देखता है मैं कितना सुंदर हूं, यानी इसी को ही देखता रहता है, इसी को अपना रूप समझ लिया इसने, संसार को सत्य मान के बैठ गया। ये सबसे बड़ा आवरण है इसके ऊपर, इससे ये निकल ही नहीं पाता। और इसके लिए महाराज ने कहा है कि सतपुरुष की शरण में जाओ, और बड़े भाग्यशाली हम सतपुरुषों की शरण में हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, हमारा दर्शन मिल रहा है, हमारा बड़ा ही भाग्य ऊंचा है। मगर फिर भी हम अगर ना चल पाएंगे तो किसका कसूर है? क्योंकि वाणी के अंदर आता है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। इस मन को समझाना पड़ेगा, भाई तू उस परमेश्वर का रूप है, तू परमेश्वर का रूप है। जैसे जैसे मल के अंदर फंसता गया, नीचे गिरता गया, आत्म रूप से बुद्धि में आ गया, और बुद्धि से मन बन गया, मन से तू इंद्रियों के अंदर फंस गया, और इंद्रियों से तू इस शरीर के अंदर फंस गया। इसलिए कहते हैं तन से ऊपर जो है इंद्रियां है, और इंद्रियों से ऊपर मन है, और मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो हम वहां से गिर कर नीचे आए हुए हैं, ये मन जो है ऊपर से नीचे आया है। तो बस इसको ये बात समझानी है, यहां से नीचे से इसको ऊपर उठाना है। तो ये जो आवरण है इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको उतारना है। तो इसलिए इसको उतारने के लिए महाराज जी ने वाणी में ही फरमाया है, वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे शांत, मंगत मार्ग ज्ञान का सकले हरे भ्रांत। तो प्रभु प्रेमियों, महाराज की वाणी तो हमें बार बार पुकार के समझाती है, मगर बस गलती हम कर जाते हैं कि हम इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं, इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं बार बार। क्योंकि महाराज जी के पास एक प्रेमी बैठे हुए थे, और महाराज जी से उसने सवाल कर दिया। क्या कर दिया? महाराज जी, मन को वश करने का कोई तरीका क्या है, मन को वश करने का तरीका क्या है? इसको फिर थोड़ा सा सरल तरीके से समझते। महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? प्रेमी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है। सही न समझने का गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है, जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, यह सही की तरफ नहीं जाएगा। और मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के प्रेम होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय में धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो। उसी तरीका को धारण करने से मन वश में हो जाता है। बस अब ये कहां से समझ आएगी हमें? इस मन के अंदर विवेक कैसे आएगा? सत्संग से। जैसे हम सत्संग में बैठे हुए ना, ये बड़ी गुरु की कृपा है। ये मत सोच लेना कि हम बड़े वो हैं कि हम सत्संग में आ रहे हैं। ये तो गुरु महाराज की कृपालता है, हमें सत्संग में बैठाया हुआ, पकड़ के कान पकड़ के बैठाया हुआ है। कहाँ कहाँ देश विदेश परदेशों में बैठे हुए हैं, सारे कामों को छोड़कर
महाराज जी ने कान पकड़ के बैठाया हुआ है, भाई सुन, ये जो तुझे रोग लगा हुआ है, इससे तभी तेरा छुटकारा हो सकता है। ये मन के तीनों वर्णों को दूर करोगे तो मन ये जो स्वरूप हो जाएगा, आत्म स्वरूप हो जाएगा। इसलिए सतगुरुदेव जी ने हमें जो युक्तियां बतलाई है, प्रभु प्रैंता और 5 नियमों को अपने जीवन के अंदर अपनाओ, फिर देखो, और सिमरन को अपने जीवन में अभ्यास जो है बारंबार करो, तो फिर देखना ये मल इसका उतर जाएगा मन का, और ये जो स्वरूप हो जाएगा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा, और ये इसको एक ढांचा नजर आएगा, ये शरीर एक उसको ढांचा नजर आएगा। इसलिए सतगुरुदेव हमारे पर कृपालता करें, हमें सतबुद्धि बख्शे, ताकि महाराज जी के इस अप्रम ज्ञान को हम समझ पाए और समझ कर इसके पर चल पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।